मैटर का सेकंड पार्ट चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने सोल्यूशन बताया था। सोल्यूशन के लिए काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया गया था। सोल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाह, ये क्वेश्चन होता है कि वाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन केमिस्ट्री कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज वाई वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, अगर हम उसमें डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस का यूज़ करते हैं, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन। तो इसका मतलब पानी, वाटर जो है वो हर जगह डिजॉल्व हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये कहेंगे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी dissolved or effective with water. So it is a universal solvent. ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, 1-2 साल पूछा भी गया है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन इसी तरह का और है, वाई वाटर इज ए कंपाउंड नॉट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नोट हो गया ये वाला, बोलिए। चलिए दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन ये है, वाई वाटर इज ए कंपाउंड नॉट मिक्सचर। तो इसका आंसर है वाटर कैन बी formed by chemical combination of hydrogen and oxygen.
its ratio is always 1:8. So water is a compound, not mixture. ये तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के। नोट करिए इसको। अब इसके बाद आता है, सॉल्यूशन तक बता दिया था। अब इसके बाद होता है एक सस्पेंशन। देखिए सॉल्यूशन कई प्रकार का होता है। जब हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि शुगर और वाटर मिला दिया गया, सॉल्यूशन बन जाता है। साल्ट और वाटर मिला दिया गया, सॉल्यूशन बन जाता है। चाक पाउडर और वाटर मिलाएंगे तो भी तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जैसे वाटर में हमने शुगर मिलाया, शुगर पूरी तरह डिसअपीयर हो गई, फिर हम उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन चाक पाउडर और वाटर को अगर हम मिला करके कोई सोल्यूशन बनाते हैं, थोड़ी देर उसको हिलाते रहेंगे तब तक वो मिक्स रहेगा। छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा वाटर, तो चाक चाक नीचे बैठ जाएगा और वाटर वाटर निकल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्मॉल पार्टिकल जो रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। चाक पाउडर है तो चाक पाउडर के पार्टिकल पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं, ये तो सही बात है। जब हिलाते हैं तो और ज़्यादा फैल जाते हैं, वाइटिश हो जाता है। लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो चाक पाउडर नीचे बैठता जाता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है, और इससे आपको ये मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल चाक पाउडर प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, ये सब सस्पेंशन है। ठीक है, नोट करिए इसको।
इसको नोट करिए। सस्पेंशन और सॉल्यूशन में बस यही डिफरेंस है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं। सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। वो केवल डिज़ोल्व थोड़ी देर के लिए रहेंगे जब हम उनको मूव करा रहे होंगे, हिला रहे होंगे, डुला रहे होंगे, मोशन में रखेंगे, लेकिन जैसे ही हम उनको स्टिल कर देंगे वो वापस अपने प्लेस पर बैठ जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत वाटर का कलर जरूर चेंज कर देते हैं, सेम कलर नहीं रहेगा वाटर का, कुछ सफ़ेद हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम ग्रिंड करते हैं, पीसते हैं, तो कुछ पार्ट बहुत पाउडरी हो जाता है, कुछ थोड़ा मोटा रहता है, तो मोटा पार्ट डिज़ोल्व नहीं होता, पाउडरी पार्ट डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है जो कलर ऑफ वाटर चेंज हो जाता है। चाक पाउडर हो चाहे सॉइल वाटर हो, इन सब में मिट्टी के साथ पानी को मिला दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, लेकिन क्या पानी वही वाला उतना साफ रहेगा जितना आपने मिलाया था? नहीं, गंदा रहेगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल उसके सॉइल के पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो डिफरेंस रहता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सुन लीजिए, क्या क्या प्रॉपर्टी अगर जरूरत पड़े तो क्या प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1 कि ये एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, ये तो हमने लिखा भी है इसमें कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन और मिक्सचर। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? साइज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू सोल्यूशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं इससे, सोल्यूशन से। कि जैसे अगर आप इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए एक फिल्टर पेपर लीजिए और 2 मिक्सचर लीजिए, एक वाटर और शुगर का सोल्यूशन, एक वाटर और चाक का सोल्यूशन। फिल्टर पेपर से पहले उसको पूरी तरह डिज़ोल्व कर लीजिए, जैसे भी हो सकता है, जितना हो सकता है कर लिया। इसके बाद फिल्टर पेपर से उसको हमने छाना, तो आप देखेंगे कि जो शुगर और वाटर का सोल्यूशन है वो पूरा पूरा फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएगा और फिल्टर पेपर में कुछ नहीं बचेगा। वो कोई गंदगी अगर आपने शुगर में नहीं देखी होगी, वही अगर होगी तो वही बचेगी, अदरवाइज सब घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और जब चाक पाउडर वाले सोल्यूशन को हम जब फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो सारा चाक पाउडर हैवी गाढ़ा लिक्विड बन करके, हैवी लिक्विड बन करके फिल्टर पेपर में रह जाएगा और वाटर जो है वो नीचे निकल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिल्टर पेपर तो एक ही था, लेकिन शुगर के पार्टिकल नहीं फंसे और चाक के उसमें आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि शुगर वाला डिसअपीयर हो गया तो वो सोल्यूशन है, चाक वाला डिसअपीयर नहीं हुआ इसलिए सस्पेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज देन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन। तीसरी चीज़ है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजिली सीन। ये भी बहुत क्लियर है। शुगर का सोल्यूशन आपके सामने रखा हो, हमने बताया था ये बात, आप बिना चखे टेस्ट करें आप नहीं कह सकते इसमें क्या मिला है, क्योंकि वो जस्ट वाटरी, वो बिल्कुल वाटर जैसा ही दिखेगा, है ना। लेकिन चाक पाउडर का सोल्यूशन या सॉइल वाटर का मिक्सचर अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप देख कर ही पहचान लेंगे कि चाक पाउडर और पानी मिला हुआ है इसमें देख सकते हैं। यू कैन सी इजिली द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन। इसके बाद सस्पेंशन और अनस्टेबल। सस्पेंशन जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब उन्होंने बताया कि अगर इसको हम हिला दें, जैसे चाक पाउडर और पानी को खूब तेज़ी से हिलाइए तो वाटर मिल्की हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जब चाक नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रह जाएगा, तो वाटर बहुत लाइट मिल्की रहेगा। जब बहुत लाइट मिल्की रहेगा तो श्योर है वो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई चाक पाउडर नीचे बैठ गया है, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके जो अनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और जबकि उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं है। आप शुगर सोल्यूशन है, शुगर का सोल्यूशन है, शुगर के सोल्यूशन को पहले आप डिज़ोल्व कर दीजिए, फिर आप 5 दिन छोड़ दीजिए, उससे शुगर थोड़ी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तो पूरी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। चाहे उसको स्टिल छोड़ दीजिए, चाहे 4-5 दिन के लिए कहीं रख कर छोड़ दीजिए, शुगर नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंसेस हैं और यही प्रॉपर्टीज़ हैं।
इसके बाद सस्पेंशन में क्या होता है, इट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। देखिए ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, ये हमने सोल्यूशन के समय भी बताया था कि जैसे ग्लास जार ले लीजिए, ग्लास जार में आप शुगर और वाटर का सोल्यूशन डाल लीजिए, ग्लास जार के किसी भी एक तरफ से हम टार्च की लाइट डालें तो जैसे लाइट जाएगी वैसे ही अदर साइड से बाहर निकल आएगी, कहीं पर भी स्प्रेड नहीं होगी, कहीं पर भी जो है वो स्कैटर नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ ऐसे कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट को हिट करे या रिफ्लेक्ट करे। जबकि सस्पेंशन में अगर हम रे ऑफ लाइट डालेंगे, खूब तेजी से हिला दिया चाक पाउडर और वाटर का, और उसके बाद वो हिलता रहे, उसी बीच में हमने टॉर्च मारा, तो हम देखेंगे काफ़ी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी। तो स्कैटर करेगी, सीधे अगर टॉर्च की रोशनी बीम में जा रही है तो उसको फैला देगी, इधर उधर चारों तरफ भेजेगी। तो ये जो सिस्टम होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सस्पेंशन में होता है, सोल्यूशन में नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है कोलाइड। कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, और ये पहले पढ़ा भी नहीं होगा। सस्पेंशन सोल्यूशन ये सबको हमको लगता है 8th में भी आया होगा। एकदम न्यू थ्योरी है कोलाइड। देखिए इस वर्ड का पहले मतलब समझिए, कोलाइड का मतलब क्या होता है। कोलाइड का मतलब होता है हिट। आपने सुना होगा वर्ड कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में भिड़ जाती हैं तो कोलिजन होता है, उसी से कोलाइड बना। कोलाइड का मतलब होता है हिट करना, आपस में टक्कर देना। अब इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो क्या है। अब कोलाइड is a kind of solution in which, अब देखिए इसके जो पार्टिकल होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट between solution and suspension। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरमीडिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो सोल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ सोल्यूशन से बड़ी है और सस्पेंशन से छोटी है तो जब इसको फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करेंगे तो ये पूरा जो है फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में है, जैसे कोलाइड को हम आपको बताते हैं तो जैसे एग्जाम्पल में सोप सोल्यूशन, साबुन है, साबुन का फोम रहता है ना, उसको आप मिक्सअप कर दीजिए पानी में और फिर उसको किसी फिल्टर पेपर से छान दीजिए तो पूरा वो निकल आएगा, सोप सोल्यूशन। स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं आपकी कोलाइड। अरे रौनक, खत्म करो यार। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जैसे मिल्क है, हम फिल्टर पेपर से अगर उसको छानेंगे तो क्या मिल्क का कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोलाइड कहलाती है, कोलाइड सोल्यूशन कहलाती है। ठीक है,
इसको कल पढ़ाया जाएगा, टाइम हो गया है। कोलाइट थ्योरी कल बताई जाएगी। ठीक, नाउ यू कैन रीड वन बाय वन।